आज हम लोग अपने YouTube चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो बनाना सीखेंगे दोस्तों। तो हम लोगों को सबसे पहले YouTube का लोगो बनाने के लिए या कुछ भी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा पिक्सेल ऐप्स का। तो हम लोगों को पिक्सेल ऐप्स ओपन कर लेना है दोस्तों। अगर आप लोगों के पास पिक्सेल ऐप्स डाउनलोड नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर पिक्सेल ऐप्स आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। तो हम लोग पिक्सेल ऐप्स ओपन करते हैं दोस्तों। ओपन करने के बाद हमारे सामने ये जो न्यू टेक्स्ट लिखाया हुआ आएगा उसको हम लोगों को डिलीट कर लेना है। तो डिलीट करने के लिए इधर डिलीट का ऑप्शन दिया है साइड में, वहाँ पर जाकर हम लोग डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हम लोग प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और फिर यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा न्यू टेक्स्ट लिखकर। तो उसके ऊपर हम लोगों को डबल क्लिक करना है और फिर इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अपने चैनल का नाम लिख लेना है, फर्स्ट लेटर लिख लेना है। मतलब कि मेरे चैनल का नाम है कि मार्को टेक्निकल, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ M और T लिख ली हूँ। तो अब इसको हम लोग डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद इसका साइज हम लोग बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के लिए ए वाले सेक्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ हम लोग साइज पर चले जाएंगे और फिर इसको हम लोगों को बड़ा कर देना है। तो चलिए मैं इतना बड़ा कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए दोस्तों हम लोग नीचे आएंगे और फिर यहाँ फॉन्ट वाले सेक्शन पर पहुँच जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ रिसेंट पर क्लिक करती हूँ और फिर यहाँ मैं अपने हिसाब से जो मुझे फॉन्ट अच्छा लगेगा मैं उसको ले लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं ये वाला फॉन्ट ले लेती हूँ। आप अपने हिसाब से ले लीजिए, आप लोगों को जो अच्छा लगे उसको आप रख लीजिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर ली हूँ दोस्तों। उसके बाद ओके कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जाना है स्पेसिंग पर। स्पेसिंग पर जाने के बाद हम लोग इसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने के बाद इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। अगर आप लोग इसका ये जो टेक्स्ट लिखे हैं उसका आप ये लेटर का कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब इसमें कलर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐसा ही रख लेती हूँ। तो हम लोगों को अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए लास्ट वाले ऑप्शन पर आते हैं और फिर हम लोगों को यहाँ ऊपर में कलर का सेक्शन दिखता है, वहाँ पर जाकर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपने हिसाब से अगर आप लोगों को जो कलर रखना है वो रख लीजिए। मुझे ये पसंद है तो मैं इसको रख लेती हूँ और फिर इसमें क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देते हैं। अब इसको हम लोगों को करना है सेव। तो सेव करने के लिए ये वाले ऑप्शन पर करेंगे और फिर यहाँ पर नीचे जो दिया है सेव अस इमेज उसमें क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद हम लोगों को डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ हाई पर क्लिक कर देना है। हाई पर क्लिक करने से क्या है कि ये फटता नहीं है। तो अब इसको हम लोग सेव टू गैलरी कर देते हैं। सेव टू गैलरी करने के बाद ये सेव हो गया। उसके बाद हम लोगों को इसका न्यू पेज खोल कर लाना है दोस्तों। तो न्यू पेज खोलने के लिए यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट जो लिखाया है ऊपर वाले ऑप्शन पर वहीं पर क्लिक कर देते हैं। वहाँ क्लिक करने के बाद ये जो हमारे सामने ये टेक्स्ट आया है न्यू टेक्स्ट लिखाया हुआ उसको हम लोगों को डिलीट कर लेना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ साइड पर डिलीट का ऑप्शन दिया है दोस्तों, वहाँ पर जाकर हम लोग डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और फिर हम लोग सेव पर जाएंगे। सेव पर जाने के बाद यहाँ से हम लोग सर्कल ले लेते हैं। सर्कल लेने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे और फिर इसका कलर हम लोग चेंज कर देंगे। तो इसका कलर हम लोग ब्लैक ले लेते हैं दोस्तों। तो ब्लैक वाले कलर पर क्लिक करके और फिर हम इसको राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद इसको बीचों बीच में रख लेते हैं। बीचों बीच में रखने के लिए बीच वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ रिलेटिव साइज पर जाएंगे। यहाँ रिलेटिव पोजीशन पर आते हैं। रिलेटिव पोजीशन पर आने के बाद यहाँ दोनों बीच वाले ऑप्शन हैं उनको हम लोग
क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए कॉपी वाले ऑप्शन पर आते हैं दोस्तों। उसके बाद ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद अब इसका कलर हम लोगों को वाइट कर लेना है। तो वाइट करने के लिए कलर वाले ऑप्शन पर आएंगे और फिर हम लोग यहाँ पर आकर इसको इनेबल कर देंगे। जैसे हम लोग इसको इनेबल करेंगे तो हमारे सामने ये रेड कलर में हो जाएगा। रेड कलर में हो गया है तो हम लोगों को इधर वाइट वाले कलर पर जाकर और फिर यहाँ पर वाइट कर लेना है। तो वाइट करने के बाद यहाँ राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद इसको यहाँ बीचों बीच में रख लेते हैं। बीचों बीच में रखने के लिए हम लोग इसको फिर से रिलेटिव पोजीशन पर जाएंगे और फिर ये बीच वाले दोनों ऑप्शन को दबा देंगे और फिर यहाँ राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पर फिर से प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और फिर से जाएंगे सेव पर। सेव पर जाएंगे तो इस बार हम लोगों को ऐसा वाला इंटरफेस आएगा हमारे सामने। तो हम लोग इसको ऐसा लंबा कर लेते हैं और फिर इसको ऐसे पतला कर लेते हैं। पतला करने के बाद इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद फिर से जाएंगे रिलेटिव पोजीशन पर और फिर यहाँ दोनों बीच वाले ऑप्शन को दबा देते हैं। तो ये बीचों बीच में ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद फिर से जाएंगे हम लोग यहाँ प्लस वाले आइकन पर और फिर इस बार टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसके ऊपर हम लोगों को डबल क्लिक करना है और फिर इसको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद आप हम लोग अपने चैनल का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ मार्को टेक्निकल। उसके बाद हम लोगों को डन कर देना है। डन करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो साइज बढ़ाने के लिए ए वाले ऑप्शन पर आएंगे और फिर यहाँ से हम लोगों को नीचे जाना है और साइज पर चले जाना है। साइज पर जाने के बाद हम लोगों को इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद हम राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए नीचे आएंगे और फिर यहाँ फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाकर हम लोगों को जो फॉन्ट चाहिए वो वाला फॉन्ट ले लेते हैं। तो चलिए मैं ये वाला फॉन्ट ले लेती हूँ। आप लोगों को जो फॉन्ट अच्छा लगेगा वो वाला फॉन्ट रख लीजिए। तो यहाँ पर जाने के बाद हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोगों को इसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ाना है। तो स्पेस बढ़ाने के लिए यहाँ स्पेसिंग में आएंगे और फिर इसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बस इतना कर देंगे। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद अब हम लोगों को इसको कर्व करना है। तो कर्व करने के लिए कर्व वाले ऑप्शन पर आएंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ और राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को फिर से थोड़ा सा कर्व करना है। तो कर्व वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर थोड़ा सा और कर्व कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद इसको हम लोगों को कॉपी कर लेना है। अगर आप नीचे यहाँ पर नेम ही ऐड करना चाहते हो तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, नहीं तो आप लोग दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं तो अपन दूसरा वर्ड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे भी नेम ही ऐड करना चाहती हूँ दोस्तों, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो कॉपी करने के लिए ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद कॉपी वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर कॉपी कर देंगे। तो ये कॉपी हो गया दोस्तों। कॉपी होने के बाद हम लोग अब फिर से इसको कर्व करेंगे। कर्व करने के लिए हम लोगों को कर्व वाले ऑप्शन पर जाना है और फिर इस बार हम लोगों को इसको उल्टा डायरेक्शन में कर्व कर लेना है और फिर यहाँ पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम लोगों को राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसको पूरे मर्ज कर लेंगे। तो मर्ज करने के लिए ये ऑप्शन में जाएंगे, लेयर वाले ऑप्शन। मर्ज करने के लिए ये लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ नीचे जो ये वाला बटन दिखता है वहाँ पर क्लिक करके हम लोग पूरे को मर्ज कर लेते हैं। राइट क्लिक करके और फिर यहाँ पूरे मर्ज कर लेते हैं और फिर यहाँ फिर से इसको दबा देंगे और फिर इसमें ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये पूरा मर्ज हो गया। उसके बाद ये पूरे एक ही इमेज बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम लोगों को
इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए हम लोग ये बीच वाले ऑप्शन पर आते हैं और फिर यहाँ इरेज कलर पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आकर हम लोग इरेज कलर में आकर इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल करके और फिर इसको पूरा रिमूव करने के लिए पूरा 70 पर ले जाकर रख देते हैं। रखने के बाद हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो दिख रहा है ऊपर में, ये जो हम लोग डिजाइन बनाए हैं उसका हम लोगों को करना है कलर चेंज। तो कलर चेंज करने के लिए कलर वाले सेक्शन पर जाते हैं और फिर इसको इनेबल कर देते हैं। जैसे हम लोग इसको इनेबल करेंगे वैसे हमारे सामने ये रेड कलर में आ जाएगा। तो रेड कलर में आ गया है, उसके लिए हम लोगों को ग्रेडिएंट वाले कलर पर जाकर और फिर हम लोग यहाँ पर ऑरेंज कलर रख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ ऑरेंज कलर रख ली हूँ। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को फिर से जाना है यहाँ प्लस वाले आइकन पर और फिर सेव पर जाना है। सेव पर जाने के बाद हम लोगों को इस बार स्टार सेलेक्ट कर लेना है। स्टार सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ हम लोग इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए यहाँ पर सेट कर लेंगे और फिर इसका कलर हम लोग ऑरेंज कर लेते हैं। ग्रेडिएंट में जाकर हम लोग इसका कलर भी ऑरेंज कर लेते हैं। ऑरेंज करने के बाद राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए कॉपी वाले ऑप्शन पर जाएंगे और कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के बाद हम लोग इसको दूसरी साइड पर लाकर रख देते हैं। उसके बाद हम लोगों को इनको फिर से मर्ज करना है। तो हम लोगों को फिर से ये लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ पर आकर हम लोग इनको पूरे को फिर से मर्ज कर लेना है। तो चलिए यहाँ ओके पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये पूरे एक साथ हो गया। उसके बाद फिर यहाँ फिर से जाएंगे प्लस वाले आइकन पर और फिर से जाएंगे सेव पर। सेव पर जाने के बाद इस बार फिर से लाएंगे सर्कल सेलेक्ट करके और फिर इसका ओपेसिटी पूरा कम कर देना है। कम करने के बाद यहाँ पर इसका स्ट्रोक विड्थ है उसको हम लोगों को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो इतना कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर राइट पर क्लिक कर देते हैं। तो इसको हम लोगों को करना है छोटा और फिर इसको बीचों बीच में लाकर रख देना है। बीचों बीच में लाकर रखने के लिए यहाँ रिलेटिव साइज पर जाएंगे, रिलेटिव पोजीशन पर जाएंगे और फिर इसको बीचों बीच में रख लेते हैं। बीच वाले ऑप्शन को दबाकर पहले नीचे वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी बीचों बीच में सेलेक्ट कर लेंगे। अब राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद ये बीच वाले जो ये लिए हैं उसको हम लोगों को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए कॉपी वाले ऑप्शन पर जाते हैं और फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम लोगों को बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए इसको खींचकर दोनों हाथों की मदद से हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए और इसका कलर हम लोगों को ऑरेंज कर लेना है। तो ऑरेंज करने के लिए यहाँ पर कलर वाले सेक्शन पर आएंगे। उसके बाद ग्रेडिएंट पर चले जाते हैं। ग्रेडिएंट पर जाने के बाद हम लोगों को इसके लिए भी ऑरेंज कलर ले लेना है। ऑरेंज कलर लेने के बाद राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद ये जो हम लोग कॉपी किए हैं उसको हम लोगों को बीचों बीच में रख लेना है। बीचों बीच में रखने के लिए रिलेटिव साइज पर जाना है, रिलेटिव पोजीशन पर जाना है और फिर हम लोगों को ये बीचों बीच वाला दोनों ऑप्शन क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोगों को इसको थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। उसके बाद इसको दोनों को हम लोग दबा देते हैं। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर सर्कल दिख रहा है वो सर्कल का हम लोगों को कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हम लोग कलर वाले सेक्शन पर आते हैं और फिर इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल जैसे हम लोग इसको इनेबल करेंगे तो हमारे सामने रेड कलर का होकर आ जाएगा। रेड कलर का होकर आ गया है दोस्तों। तो हम लोगों को इसका कलर चेंज करना है। तो इसके कलर चेंज करने के लिए ये ग्रेडिएंट वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं। ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद राइट पर क्लिक कर देते हैं।
राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को इनको फिर से पूरे को मर्ज कर लेना है। तो पूरे को मर्ज करने के लिए लेयर वाले ऑप्शन पर आते हैं और फिर यहाँ क्लिक करके और फिर ये पूरे इनको सर्कल को राइट करके और फिर एक साथ मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद हम लोगों को अब जाना है, यहाँ नीचे आना है और 3D शेप पर जाना है। नीचे आके 3D शेप पर चले जाना है। 3D शेप पर जाने के बाद इनको इनेबल कर देते हैं इसको। तो हमारे सामने यहाँ बहुत सारा डैश डैश आ गया है, मतलब कि इरेज आ गया है। उसको कम करने के लिए इसको पूरा ले जाकर 1 पर रख देना है। 1 पर रखने के बाद इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ एम्बॉस पर चले जाना है। एम्बॉस पर जाने के बाद यहाँ हम लोग इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को इसको ये शेडो पर चले जाना है। शेडो पर जाने के बाद यहाँ पर जो शेडो ओपन कर देना है, शेडो को ओपन कर देना है और फिर इसको सेट कर लेना है कि किधर को शेडो रहना चाहिए या किधर को ठीक लगेगा उसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग उसको देख लेते हैं, उसके बाद सेट कर लेते हैं। तो सेट कर लेते हैं, उसके बाद राइट पर क्लिक कर देते हैं। ऑलमोस्ट बनकर हमारा लोगो तैयार हो गया है दोस्तों। इसमें अब थोड़ा सा और बचा है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो हम लोगों को पहले जो सेव करके रखे थे उसको लेकर आने के लिए प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और फिर यहाँ फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे। उसके बाद ये जो हम लोग इमेज सेव करके रखे थे उसको लेकर आना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को ये किनारे में जो सर्कल का ऑप्शन दिखता है वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोगों को इसको छोटा कर लेना है इसके हिसाब से। उसके बाद इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को इसको छोटा करना है और फिर इसके बीचों बीच में सेट करना है। सेट करने के लिए हम लोग फिर से जाएंगे रिलेटिव पोजीशन पर और फिर यहाँ दोनों बीच वाले ऑप्शन को ये राइट करके क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बीचों बीच में सेट हो जाएगा। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद अब हम लोगों को इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ये लास्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे दोस्तों और फिर यहाँ से हम लोगों को ऊपर कलर वाला सेक्शन दिखेगा, वहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो बैकग्राउंड आप लोग जो रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ ब्लैक कलर ले लेती हूँ दोस्तों। तो यहाँ ब्लैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और फिर इसको राइट पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारा लोगो बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। तो अब हम लोगों को इसको गैलरी में सेव करना है। तो सेव करने के लिए ये वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ नीचे जो दिया है सेव एज इमेज, वहाँ जाकर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट जो लिखाया हुआ आएगा वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हाई पर क्लिक कर देते हैं। हाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।